नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस एक वीडियो के माध्यम से दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा महर्षि दयानंद सरस्वती और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा स्वामी विवेकानंद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, दैट्स इट। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना है 1905 में पुणे में हुई थी, मुंबई में। करी किसने थी? इनकी स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन थे? जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं महात्मा गांधी के। ठीक है। उद्देश्य इनका क्या था? ईसाई मिशनरी के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ावा देना। ईसाई मिशनरी कौन थे? ईसाई मिशनरी उस टाइम पर, जब 1905 था, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व इस भारत पर बहुत अधिक था। तो उसी को कमज़ोर करने के लिए ये नए नए हमारे समाज सुधारक थे, वो उत्पन्न हो रहे थे। तो उन्हीं में से जो एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इतनी बात कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब 1915 में क्या हुआ था? एक घटना घटी और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इस संस्था का जो नेतृत्व था वो श्रीनिवास शास्त्री ने किया। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ गोखले in 1950 दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रन बाय श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है। आर्य समाज, इसके बाद आया आर्य समाज। अब आर्य समाज का उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आर्य समाज की उत्पत्ति एक ये मानिए कि मुंबई के गांव है गिरगांव, मुंबई महाराष्ट्र का एक गांव है गिरगांव, वहाँ से आर्य समाज की स्थापना हुई। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, 10 अप्रैल 1875, 1875। ठीक। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती की बातें यहाँ से कंप्लीट होती हैं, क्योंकि आर्य समाज के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। ठीक है। इनकी बर्थ कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 12 फरवरी 1824, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। डेथ की बात करें तो 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। यानी ज़्यादा इनका कार्यकाल नहीं है। ये इनका जो कार्यकाल रहा है वो कितने साल का रहा है? लगभग इसमें 30 यहाँ पे हो गए, 30 से 80, 53 और 50, यहाँ पे कितने साल के हो गई? अप्रॉक्स 59 ईयर के हो गई है। ठीक है। 59 ईयर के इनका जीवन काल रहा है। उसके बाद आगे देखें, उद्देश्य इनका क्या था? हिंदू धर्म में सुधार के लिए, फॉर रिफॉर्म्स इन हिंदू रिलीजन्स। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम मूल शंकर तिवारी। इनका मूल शंकर तिवारी ये बचपन का नाम है। ठीक है। और हिंदू धर्म में सुधार के लिए ये रिफॉर्म्स हिंदू रिलीजन्स, मतलब इन्होंने रिफॉर्म्स चालू किए। किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए मेनली। प्रथम गुरु इनके माने जाते हैं ऋषि शंपूर्णानंद, और इन्हीं ऋषि शंपूर्णानंद ने ही इनको महर्षि दयानंद का टाइटल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का टाइटल इन्हीं ने दिया था। इनके जो सेकंड गुरु हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे गुरु स्वामी विरजानंद महाराज। ये जो स्वामी विरजानंद महाराज हैं, ये इन्होंने इनको योग सिखाया, वैदिक शिक्षा इन्होंने ही दी थी। यानी ये क्या नाम है इनका? मूल शंकर तिवारी जी, इनके बचपन का नाम था। तो इनको जो वैदिक शिक्षा और ज़्यादातर ये एजुकेशन जो दी थी वो किसने दी थी? स्वामी विरजानंद ने दी थी। और जो ऋषि संपूर्णानंद थे, इन्होंने क्या किया था? जब संपूर्णानंद के पास ये गए थे शुरुआत में, तो तब इनकी आयु 21 वर्ष थी, मूल शंकर तिवारी की। उस टाइम पे इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। कितनी आयु थी? 21 ईयर की थी। इन्होंने घर त्याग कर दिया था 21 ईयर की ओल्ड एज में। कुछ टाइम इनके पास रहे, फिर इसके बाद इन्हें लगा कि ये हमारे अच्छे गुरु नहीं हो सकते, फिर ये इन्होंने दूसरे गुरु बनाए। इनका नाम था स्वामी विरजानंद। इन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है। और 1875 में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को अजमेर में प्रकाशन किया था। अजमेर मतलब राजस्थान। पब्लिकेशन इन अजमेर इन 1875। इनकी जो लैंग्वेज थी वो हिंदी थी। दूसरा संस्करण 1882 का इन्होंने दूसरी भाषा में लाया, और वो भाषा दूसरी कौन सी थी? हिंदी। पहले ये माना जाता है कि जो इनकी भाषा थी, पहले इन्होंने इनको संस्कृत में लिखा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने इनको संस्कृत का ज्ञानी बना दिया था। तो संस्कृत में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। लेकिन 1875 में इन्होंने हिंदी भाषा में किन के जरिए से, क्योंकि इनको ये प्रेरणा दी थी वो दी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और केशव चंद्र ने।
ये कहा था कि आपकी अगर विचार अच्छे हैं और आप उनको दूर तक ले जाना चाहते हैं तो आप अपने भाषा शैली को बदलिए और हिंदी में अपने विचारों को लिखिए, हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त करिए। जिससे क्या होगा, आपसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे और आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो वही इन्होंने किया। पहले इन्होंने ये संस्कृत में 1872 में लिखी थी, फिर 1875 में इन्होंने अजमेर में प्रकाशन किया हिंदी भाषा में, सत्यार्थ प्रकाश का। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1877 में आर्य समाज की शाखा लाहौर में खोली और इसी वर्ष भारत का पहला हिंदू अनाथाश्रय स्थापित किया गया। ठीक है, दयानंद जी का जो नारा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वेदों से शिक्षा ली थी इन्होंने, तो वेदों की ओर लौटो। ये चाहते थे कि जैसे वेदों के शास्त्र हैं उनमें जो लिखा हुआ है, उनमें जैसे पूजा की जाती है, उसी हिसाब से हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूजा करें और आगे अपने धर्म को बढ़ाएं। जो ये दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने इनकी शिक्षाएं क्या थी, ये क्या संदेश देना चाहते थे। ये मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते थे, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं लिखा था कि आप मूर्ति पूजा करो। और ये कल्याण करना चाहते थे सिर्फ पुरुषार्थ का, यानी कि ये कहते थे कोई भगवान वगैरह नहीं है, भगवान है भी है तो सिर्फ मूर्ति में नहीं है, वो अपने अंदर है और वो निराकार है। इस तरीके से ये बताते थे। और ये कहते थे कि सिर्फ एक है, वो भगवान है, वो उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्मा से हमारा मतलब नहीं है ब्रह्म परम शक्ति, ब्रह्म एक सुपर पावर। तो ये कहते थे कि ब्रह्म ही एक सुपर पावर है, कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। इस तरीके से बताते थे। नारा इनका पता चल गया, वेदों की ओर लौटो, भारतीयों के लिए भारत, ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये क्वेश्चन आते हैं, भारतीयों के लिए भारत, ये कथन किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अब यहाँ पे तीन बातें ये बताते थे कि जो तीन बातें कौन बताते थे, ये तीन बात ये बताते थे कि एक तो जीव होता है, एक प्रकृति होती है, एक परमात्मा होता है। जीव का परमात्मा से मिलन ही जीव का कल्याण हो जाता है, इस तरीके से ये बताते थे। और जो आत्मा होती है वो स्वतंत्र होती है, ना तो वो मरती है, इस तरीके से ये बताते थे। और ये इन्होंने कहा था कि 1867 में हरिकार में पाखंड खंडनी पत्रिका की स्थापना इन्हीं ने की थी। किसकी? पाखंड खंडनी पताका की स्थापना किसने की थी? इन्हीं ने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बुक थी, एक बुक थी इंडियन अर्नेस्ट। ये जो बुक थी, किसने लिखी थी? वैलेंटाइन सिरोल। और इस बुक में इस वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आगे आएंगे, भारत में महर्षि, क्या नाम है इनका? दयानंद सरस्वती। हाँ, दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। तो यानी दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। क्या कहा था? ये भारतीय अशांति के जनक हैं। और इन्होंने ये 3 मेन उद्देश्य दिए थे दयानंद सरस्वती ने कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नारी शिक्षा पर जोर देना चाहिए, वेद के हिसाब से हमको चलना चाहिए। इन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था। 16 ईयर रखी थी फीमेल की एज और 25 ईयर रखी थी मेल की एज उस टाइम पर, यानी एफर्ट टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, फीमेल की एज 16 ईयर, 25 ईयर मेल की। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? क्योंकि इनकी जो डेथ हो गई थी वो कौन सी सन में बताई थी? 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनके बाद इनका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लाला हंसराज ने और लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय और हंसराज, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनका नेतृत्व किया। और ये 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना करते हैं। ये दोनों, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, किसकी स्थापना करते हैं? दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना। आर्य महिला समाज की स्थापना की जाती है 1882 में ही, पुणे में, जब ये जीवित थे। और इनके संस्थापक थे पंडित रमाबाई सरस्वती और पंडित रमाबाई पाने वाली पहली, क्या नाम है इनका? हाँ, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे ये पंडित रमाबाई, इनका जो पंडित है ये टाइटल बाद में दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में क्या माना जाता है
कि कोई जाति से कोई पंडित नहीं होगा। वो कहते थे अगर कोई शिक्षा का कार्य करेगा तो वो पंडित माना जाएगा। तो इनको ये ऐसी महिला थी रमाबाई कि सबसे पहले इनको पंडिता का टाइटल दिया गया था। पंडिता पाने वाली पहली मतलब पंडिता की उपाधि पाने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ आए आर्य समाज के पत्र। यहाँ पुत्र लिखा है, ये पुत्र नहीं है, पत्र हैं। आर्य समाज के 2 पत्र थे, एक सुभाष और एक सुधर्मा। सुभाष और सुधर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पत्र हैं। स्वामी विवेकानंद। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद पर। यहाँ तक क्लियर हुआ दयानंद सरस्वती। अब सेकंड पार्ट है स्वामी विवेकानंद। अब इसको देखिए। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हो गई थी। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये दलितों की ओर से इन्होंने भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में दलितों की ओर से 11 सितंबर 1993 शिकागो USA। तो ये इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारे कारनामे कर दिखाए थे। ये साधु संत के भेष में रहते थे, लेकिन ये अपनी संस्कृति को नहीं भूलते थे और विदेशों की संस्कृतियों को भी अपनाते थे। जिस तरीके से इन्होंने अंग्रेजी बहुत ही प्रबल तरीके से सीखी थी। और अंग्रेजी में जब इन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया शिकागो में तो सब लोग दंग रह गए। आपने सुना होगा ये इन्होंने सिर्फ एक भाषण दिया था और वो भाषण 2 घंटे का था, 4 घंटे का था। तो वो 2-4 घंटे का नहीं था। शुरुआत का जो भाषण था वो सिर्फ 5 मिनट का था। उसके बाद 2-3 भाषण और दिए गए 2-3 दिन बाद। उनमें इन्होंने इस तरीके से भाषण दिए थे कि ये कहो वहाँ के लोग सुनते रह गए। बहुत ज़्यादा एक्टिव थे भाषण देने में ये। स्वामी की उपाधि इनको रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे इन्होंने दी थी। और ये बताया जाता है कि खेतड़ी के महाराज जय सिंह राठौर थे, इन्होंने भी इनको रामकृष्ण परमहंस ने उपाधि दी थी। वही उपाधि जय सिंह राठौर ने भी इनको दी थी, स्वामी की उपाधि। द टाइटल ऑफ स्वामी इज गिवन बाई रामकृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक माने जाते हैं। जो कौन थे? गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और इनकी जो गुरु माँ थी शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, गुरु माता कौन है कि शारदा देवी, गुरु कौन हो गए? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। इतनी बात क्लियर। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, कथन। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कथन इन्हीं ने कहा था। ठीक है, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। Arise, awoke and don't stop till then the destination is not reached। पुस्तक इनकी बात करें बुक्स की तो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और संगति कल्पतरु। मरणोपरांत प्रकाशित राजयोग एक ऐसी पुस्तक थी जो मरने के बाद इनकी पब्लिश हुई थी। पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, पत्र की बात करें लेटर्स तो उद्बोधन जो बंगाली भाषा में इनका पत्र आता था। एक प्रबुद्ध भारत जो बंगाली भाषा में इनका पत्र आता था। दोनों बंगाली भाषा के ही पत्र हैं, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। बहुत इंपॉर्टेंट पत्र हैं इनके। ये भी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, लेकिन इन्होंने ठान रखा था कि मुझे कुछ करना है तो करना है। बस वही इन्होंने किया और ये छा गए पूरे भारत देश में। शुरुआत में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में ये सफल हो गए। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 को स्थापना हुई, बेलूर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। उद्देश्य था सेवा और अध्यात्म की उत्थान या सर्विस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ओके। रामकृष्ण मठ 1899 चेन्नई। उद्देश्य वेदांत का प्रचार, वेदों का प्रचार, वेदांत प्रोपोगेशन। मायावती अद्वैत आश्रय 1899 उत्तराखंड, यहाँ इसकी स्थापना हुई। और वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894 में स्थापना हुई। पहली वेदांत संस्था USA में खुली थी। पहली वेदांत संस्था, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला। पहली वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894, ठीक है, USA में। विवेकानंद ध्यान स्थल, मेडिटेशन प्लेस, बेलूर मठ, कोलकाता। कन्याकुमारी, तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु, वहाँ पर ये क्या करते थे? बैठकर ध्यान करते थे। बेलूर मठ में भी ध्यान करते थे, कोलकाता में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है कन्याकुमारी के पास। 25 से 27 सितंबर 1892 में इन्होंने 2-3 दिन तपस्या करी थी। इन्होंने मतलब ध्यान दिया था। अल्मोड़ा में भी एक ध्यान केंद्र है, ध्यान मठ है, ध्यान स्थल।
कशार देवी मंदिर 1899 उस टाइम पर ये बनाया गया था। ओके, ये थी इसकी बातें। आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो इसको एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अच्छा लगे, अगर ऐसी ही रोज़ वीडियो चाहिए आपको हिस्ट्री से, क्योंकि हम इसमें पूरी हिस्ट्री क्लियर करेंगे, धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री क्लियर करेंगे और आपको इस तरीके से समझाते जाएंगे। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।